राधे राधे, जय श्री राधे। मैं शर्मा आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो जहाँ हैं सब लोग अच्छे होंगे। कांजी से मैं भी ठीक ही हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब तो हॉस्पिटल में दिन के कट रहे हैं और आज का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया। शुरू से मन ही नहीं है कुछ करने का। ऐसा होता है कभी कभी ना, कुछ भी नहीं मन करता है और लगता है कि जेल हो गई है। मेरे को 22 दिन हो गए, 22 से 23 दिन ऐसे हो गया हॉस्पिटल में आए। और अब सच बताऊँ, मुझे घर की स्पेशली B1 की बहुत याद आ रही है। B1 पता कि, लेकिन ये भी है कि B1 जहाँ है बहुत अच्छी तरीके से है, बात होती है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसको। लेकिन माँ हूँ, यहाँ भी मन है वहाँ भी मन है। और B2 का इसलिए अच्छे से कर पाती हूँ क्योंकि B1 वहाँ जहाँ भी है मम्मी के पापा के पास बिल्कुल ठीक है। और बस अब घर जाना है। आज सर राउंड में आए थे तो सर बोले कि आज मंडे है, थर्सडे को फिर से ड्रेसिंग करेंगे। अगर घाव अच्छा रहा तो जो पाइप पड़ी है उसके बाद प्राइवेट पार्ट में तो उसको निकाल देंगे। और क्योंकि निकाल देंगे, फिर 2 से 3 दिन ICU में रखेंगे। क्योंकि सर उसे तो आप क्या कहते हैं, ड्रेसिंग करते हो तो शाम को आप फ्री कर देते हो, फिर 2 से 3 कहें कि जहाँ से बाथरूम की रास्ता बनाई गई है तो अभी बच्चा अगर यूरिन पास करता है तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो जो चीज़ है नहीं उसको हम लोगों ने बनाया है, तो इसलिए रखना पड़ता है। फिर बच्चों को इस चक्कर में बच्चे यूरिन को दबा के रखते हैं अपना और नहीं करते हैं, तो इस चक्कर में रखना पड़ता है। फिर बच्चों को फीवर भी आता है, इस चक्कर में रखना पड़ता है। तो हम बोले कि अब सर जो है तो हॉस्पिटल में ही जैसा भी होगा तो बताती रहूँगी। और मैं ब्लॉग बनाती हूँ हॉस्पिटल में, ज़्यादा नहीं दिखा सकती हूँ, ज़्यादा नहीं दिखा सकती क्योंकि हॉस्पिटल की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे वीडियो बनाना पड़ता है और ज़्यादा नहीं दिखा सकते, सच बता रहे हैं। और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आज तो मंडे इतना ज़्यादा एडमिशन, मतलब इतने ज़्यादा नए पेशेंट आए हैं। पूरा जिस वार्ड में मैं हूँ टोटल 20 है, 20 बेड है। 20 बेड में टोटल सब पेशेंट हैं और पेशेंट के साथ सबसे पेशेंट तो हैं ही, उसके साथ पेरेंट हैं बच्चों के। कम से कम एक बच्चों पे 3 से 4 लोग रहते हैं और रहने का कोई इशू नहीं है। ना डॉक्टर मना करते, कोई नहीं मना करता। अगर आप रुकना हो तो रुक सकते हो। पेशेंट के साथ एक अंदर रह सकता है, रहने का भी कोई इशू नहीं, रह सकते हो। और तो हॉस्पिटल में फालतू भीड़ काहे को लगाना, हो गया अपनी इच्छा है। जो पास में तो आते हैं, और जैसे जो मेरी तरह दूर है तो रीवा के इस मतलब गिने चुने लोग ही मतलब कि मेरे मैं रूम जिस वार्ड में मैं वहाँ तो रीवा कोई भी नहीं है, सब यही लोकल के ही हैं, आसपास के ही हैं। और जो भी है जैसा है सब मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। बिटू खाना खिला दिया है। और जब OT मिले जाते हैं बच्चे को ना, तो जो खाना पीना कुछ नहीं देते हैं। हाँ, मतलब OT में जाने से पहले बच्चों को 7:30 बजे खाना खिला दो, 8:30 बजे के बीच खाना खिला दो। फिर उसके बाद 2:30 बजे आपको पानी पिलाना तो पिला सकते हो, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं। फिर जब OT हो जाती है फिर उसके बाद आपको खाना पीना, उसके बाद आपको 8, 6:30, 7 घंटे बाद ही देना, 7:30 घंटे बाद ही देना पड़ता है पानी। ये है। और परेशानियाँ तो बहुत हैं, तो ऐसा ही है। और यहाँ पे जो भैया थे तो भैया बोले क्या कर रही थी, मैं बोली ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत शोर होता है, इसलिए यहाँ हॉस्पिटल के कोने में आ जाती हूँ। इधर ऐसा है तो ये भी ब्लॉग बना रही हूँ अपना। और परेशानी तो बहुत है मेरे जीवन में, लेकिन मैं कभी चीज़ से हारी नहीं हूँ। फाइनली मैंने B2 का ऑपरेशन हर तरीके से करा लिया जो चाहा वो। हाँ, टाइम लगा कम से कम 10 दिन तो ऐसे ही एडमिट करे रहे। फिर 16 को आए तो 25 को ऑपरेशन हुआ। और 25 को ऑपरेशन हुआ और फिर उसके बाद आप देख ही रहे हो। और आज है 6 तारीख, आज 6 तारीख, तो हिसाब कर सकते हैं कितने दिन हो गया है। तो बार बार लोग आना जाना कर रहे हैं, सबसे नहीं ब्लॉग बना पाती हूँ। सब लोग ऐसे खड़े होकर देखने लगते हैं तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। और हॉस्पिटल में रहना ही बहुत मुश्किल है, सच बता रही हूँ, बहुत मुश्किल होता है एक दिन काटना। और क्या बोलूँ, जो भी है आप सब देख ही रहे हैं। कोशिश यही करती हूँ कि जितना प्रभु ने मेरे जीवन में परेशानियाँ हैं, किसी के जीवन में परेशानी इतनी ना दे प्रभु।
और अगर परेशानी देते तो कोई साथ में खड़ा होना चाहिए। ये बात तो सच है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मेरे साथ हर वक्त कोई कहीं भी खड़ा नहीं रहा, लेकिन जो किया मैंने अकेले किया। और सिर्फ मैंने इस मुसीबत की घड़ी मैंने सिर्फ एक चीज़ का सुमिरन किया, राधा नाम को जाप किया। मैं लिखती रही राधा राधा, कहती रही राधा राधा, बोलती रही राधा राधा। तो राधा रानी जीवन में चमत्कार करती हैं और सब बहुत अच्छा होता है जीवन में। कोई आपका साथ दे चाहे ना दे, संघर्ष में इंसान अकेला रहता है। और आपको अगर परेशानी हो तो उस वक्त भी आप अकेले रहोगे। कहने को सब होंगे लेकिन आप अकेले ही रहोगे, कोई नहीं देने वाला। एक कहने को सब होते हैं, कहने को सब होते हैं। भैया बोले आप आराम से बनाओ दीदी, हम आते जाते रहते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इतना मतलब कि आज जब नीचे दवाई लेने गए थे तो जहाँ से दवाई लाते हैं तो भैया बोले कि दीदी मैं आपको देख रहा हूँ काफ़ी दिन से, आप अकेले ही, आपके साथ कोई भी नहीं है। तो हम कहें भैया फिर भी आप उनसे पूछे, उनसे भी बोले कि फिर ना आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछा क्या हो गया दीदी। हम कहें भैया सब मुझसे यही पूछते कि दीदी आप अकेले रहते हो, अकेले रहते हो, चाहे दवाई लेने जाओ चाहे कहीं भी जाओ आप अकेले ही रहते हो, आपके साथ कोई, क्योंकि हर बंदा किसी न किसी के साथ कोई रहता है। तो फिर अपनी समस्याएं बताएं उनको कि भैया अगर मतलब 508 में पेशेंट है मेरा, अगर दवाइयाँ उसकी आती हैं तो आप मुझे फ़ोन मतलब कि 508 में फ़ोन कर दिया को। तो बोले कि जब आपका उस वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत भीड़ रहती है। अगर आप दवाई लेने जा रहे हो तो वहाँ खर्चा जमा कर दो, बैठोगे तो फालतू में 2-2.5 घंटे बैठोगे, तो मैं जमा कर देती हूँ। और भैया बोले हैं कि हम 508 में फ़ोन कर देंगे तो आप आके दवाई ले जाएंगे। तो वैसा मतलब कि परेशानियाँ होती हैं लेकिन सोल्यूशन निकल आता है अपने आप। और मैंने अभी ये बोला कि अगर आप अपने लिए नहीं सोचोगे तो आपके लिए कोई सोचने वाला नहीं है। और जितनी परेशानियाँ आपको अपनी समझ में आएंगी किसी को नहीं आएगा। हाँ कहने को सब कहते हैं कि होएगा, होई चाहिए, होएगा, होगा, हो जाएगा, कुछ नहीं होता। जब करेंगे नहीं तो होगा कैसे। तो ये जीवन है। और मैंने अभी बोला कि इस मुसीबत की घड़ी में कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया और कुछ जिन्होंने मेरा साथ दिया तो मैं क्या बोलूँ उनके लिए धन्यवाद। दिल से जितना धन्यवाद उतना कम रहेगा। और हमेशा आपके अच्छे वक्त में तो आपके सबके साथ रहते हैं, लेकिन आपके बुरे वक्त में जो साथ रहता है वो हमेशा याद रहेगा। मैंने कई बार बोला है कि मैं हमेशा आगे बढ़ जाऊँगी, हर एक मेरा समय बहुत अच्छा होगा, बहुत होगा अच्छा मेरे जीवन में। जो होता है अपने मन का हुआ तो अच्छा है, अपने मन का नहीं हुआ तो और अच्छा है। ये सोच लो, परमात्मा ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा बहुत बेहतर सोच कर रखा है। और जो जीवन में होता है बेहतरीन से बेहतरीन आपने कान्हा ने अपने लिए सोच के रखा है जीवन में, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ। किसी का दिल ना दिखाओ, बड़ों का सम्मान करो, बस यही है जीवन। और राधा रानी का जाप करते रहो, राधा राधा बोलते रहो। तो प्रेम बोला ना, मिट जाएगी जीवन की सारी बाधा, जपे जा राधा राधा। तो जा रहे हैं वीडियो के पास, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और बस मुझे सपोर्ट करिए। बाकी आप लोग सब समझदार हैं और जो भी है जैसा है सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।